हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी 2025 का मैथ पीवाईक्यू करने वाले हैं। आज का जो शिफ्ट है वो 11 फरवरी 2025 के शिफ्ट 1 का पेपर है। ओके, डे 16। देखिए, एसएससी जीडी का एग्जाम 2025 में जो हुआ था वो टोटल 42 शिफ्ट में हुआ था। ओके, और आज की जो अपनी क्लास है वो 16वीं है, यानी 16। इसका मतलब हम लोग 15 पीवाईक्यू पहले कर चुके हैं। ओके, अपनी एक पूरी सीरीज चल रही है, कंप्लीट सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन ऑल गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको इस चैनल पर सभी एग्जाम की पीवाईक्यू वीडियो देखने को मिलेंगे। ओके, इस चैनल का नाम पीवाईक्यू विदिशन ही है और इस सेशन में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि पीवाईक्यू है। 11 फरवरी 2025 के शिफ्ट 1 का पेपर, एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन है, पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर में 85% की वृद्धि होती है। इसकी खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि इस पर व्यय केवल 11% ही बढ़े। देखिए, क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है, अच्छे से हम लोग चलेंगे। पेट्रोल की कीमत पहले 100 रुपये थी। ओके, लेकिन पेट्रोल के दाम में इंक्रीज हो गया, 85% की वृद्धि हो गई। मतलब पेट्रोल का दाम जो 100 रुपये का था अब वो 185 रुपये हो गया। ये बस समझाने के लिए, आपको लिखना नहीं है। इसकी खपत को कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए ताकि इस पर व्यय केवल 11% बढ़े। एक गरीब परिवार है, वो बोल रहा है कि भाई 185 रुपये अफोर्ड हम नहीं कर सकते, हम 111 रुपये ही मैक्सिमम दे सकते हैं। तो भाई कितने कम करना पड़े इस पर? तो आपने कहा 74 रुपये कम करना पड़ेगा। तो रियल वैल्यू तो यही है, 185। इस पर 74 रुपये कम कीजिए। इसी को बस हमें प्रतिशत में बताना है। ओके, तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। देखिए, 185.18 दूना 36, 37 दूना 74। देखिए, ये 0.4 बार में कट जाएगा। ओके, 0.4 बार में कटा और ये 2 जीरो लग जाएगा तो आपका 40, आपका 40% हो गया। ओके, तो ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। बस ये नॉर्मल क्वेश्चन था, मैंने एक्सप्लेन करने के लिए इतना लिखा था, वैसे क्वेश्चन कुछ था नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 75, 45, 180 और 110 का एलसीएम कितना होगा? ओके, देखिए लास्ट में इकाई अंक जीरो है, मतलब इसका एलसीएम आप कुछ भी लीजिए जीरो ही होगा इकाई अंक। ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते क्योंकि जीरो होना अनिवार्य है, तभी तो 110 उसको डिवाइड करेगा। ओके, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विभाजकता के नियम आप पढ़े ही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। जब 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 93 रुपये है, तो मूलधन क्या है? देखिए, एसआई और सीआई निकालने के बहुत से तरीके हैं। मैं एक दूसरा तरीका यूज करता हूँ, कुछ और लोग भी करते होंगे, वो सबसे इजी माना जाता है। उसे कैसा भी क्वेश्चन है आप उसे कर सकते हैं। दर कितना दिया है? आप कहेंगे 10%। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? आप बोलेंगे 1/10। ओके, 1/10 कितने साल के लिए है? तो 3 साल के लिए। ओके, तो देखिए, जितना भी दर दिया रहे आप उसका फ्रैक्शन लेंगे। जितना भी साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, 10 साल का हो, आप उतना इस पर घात लगाएंगे। 3 साल है ना, यानी 10 का क्यूब। आप कहेंगे 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1, 2, 10, 100, 1000। ये आपका हो जाएगा ना, 10 का पावर 3 इतना ही होगा ना। हाँ, 10 का पावर इतना। आपने टोटल अमाउंट मान लिया कितना? आपने 1000 रुपये टोटल अमाउंट मान लिया, यानी 10 का पावर 3 आपने टोटल अमाउंट मान लिया। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। 3 वर्षों की चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 93 है। आप एक बात बताइए, पहले साल का कितना ब्याज होगा? आपने कहा 10%। 10% का मतलब 1/10 फ्रैक्शन। 1000 रुपये पर 10% कितना होगा? आप कहेंगे पहले साल का ब्याज 100 रुपये होगा, क्योंकि हमने टोटल अमाउंट 1000 रुपये माना है। ओके, दूसरे साल का कितना होगा? आपने कहा दूसरे साल का भी 100 रुपये होगा। लेकिन ये साधारण ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या? देखिए, साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है? मैं ब्याज पर भी ब्याज लूंगा, तो इस पर भी ब्याज लगेगा, ये जो है ना, इस पर भी ब्याज लगेगा, तो इस पर ब्याज भी 10% लगेगा, तो ये हो जाएगा 10 रुपये। ओके, तीसरे साल का फिर लगेगा, क्योंकि 3 साल बोला है ना, तो तीसरे साल का फिर 10%। अब ये चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे, तो ब्याज का भी ब्याज लगता है, आगे मैं बताऊंगा कैसे। तो इस पर भी ब्याज लगेगा, इस पर भी, इस पर भी। तो देखिए, 100 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये और 210, इसका 10% निकालेंगे तो कितना होगा? आप कहेंगे 21। अरे भाई, जब इसका ये 10 हुआ तो इसका 10 और इसका 10 20 और इसका 1 रुपये, 21 रुपये। ओके, अब देखिए आप एक एडिशनल बात बता देता हूँ। ये जो है, ये मैंने जितना ये कवर किया है, इसको बोलते हैं प्योर साधारण ब्याज। कोई भी साधारण ब्याज पूछे एसआई तो आप ऐसे लगा सकते हो। ओके, अगर आपसे ये पूछे सीआई तो ये पूरा सीआई है। ओके, अगर कभी भी आप सीआई पूछे तो आप ऐसे सीआई निकाल सकते हो। ओके, और तीसरी चीज़ देखिए, ये जो है ये आपका एसआई और सीआई में अंतर होता है। ओके, और क्वेश्चन में क्या दिया है?
चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 93 रुपये, तो वही 31 का वैल्यू दिया है, 10 और 21, 31। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। तो ये जो 93 दिया है क्वेश्चन में, 93, ये इसी 31 की वैल्यू है। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, मूलधन कितना है, अपने मूलधन कितना माना है, आपने माना था 1000 रुपये, गुणे 10, 100, 1000, 1000, इसको बस कैलकुलेट करना है। ओके, तो 31 से 93 आपका 3 बार में कटेगा, और 3 गुणे 1000, 3000, ऑप्शन फर्स्ट। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन में था नहीं, बस एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक वस्तु को 4824 रुपये में बेचकर एक आदमी को 20% का लाभ होता है। यदि वह इसे 6000 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। ओके, चलिए इसको भी देखते हैं। ये आपका है 4824 रुपये, ओके, में बेचकर एक आदमी को 20% का लाभ होता है, मतलब ये आपकी 120 की वैल्यू है। ओके, आप ये बोल सकते हैं ना भाई 20% का लाभ हुआ, यानी 120 की वैल्यू है। ओके, हम ला देते हैं गुणे 100, यानी अब हमें टोटल अंकित इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस है वो आ गया गुणे 100 के। तो अब हमें बताना है कि 6000 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो ये जो है, क्या हम इसको नीचे गुणे लिख सकते हैं, नहीं, इसको पहले सोल्व कर लें। चलिए इसको पहले सोल्व भी कर लेते हैं। 10 से 10 कट गया, 12 से काटेंगे तो आप कहेंगे 1 सेकेंड, वैसे भी हो सकता था लेकिन आप कन्फ्यूज ना हो। 12 से काटें तो 12 चौक 48, 0, अब 12 दूना 24। ओके, तो आप कहेंगे 4020, 4020 रुपये आ गया। ओके, 6000 रुपये में बेचते हैं तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो आप डायरेक्ट 6000 भी कर सकते हैं या 4020 भी कर सकते हैं। तो हम क्या करें, हम चलिए 6020 ही कर लेते हैं। तो आप कहेंगे 6000, सॉरी 6000, ओके, 4020 उसका कॉस्ट प्राइस आया था। ओके, और 6000 में बेचता है तो प्रॉफिट कितना होगा। आप चाहे तो दोनों एक साथ भी कर सकते थे लेकिन हम सिंगल कर रहे हैं। ओके, ताकि कन्फ्यूज ना हो किसी को। चलिए कट पिट कीजिए, 10 से आपका ये 0 कट गया। अब इसको किससे काटें, 2 से काट लेते हैं। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 0, 2 एक में 2, इसको 5, 2 से काटते हैं तो 2 पचे 10। ओके, तो कितना हो जा रहा है, आप कहेंगे 6000 और ये 5, 30,000, 30,000 भागा 201, ये कितनी बार में जाएगा। 1 सेकेंड, तो देखिए इसको मैंने मोबाइल से कैलकुलेट किया, आप हाथ से भी कर सकते हैं। तो आपका आ रहा है 149.149.25, तो ये लगभग बोला है निकटतम पूर्णांक तक। तो आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया, कुछ था नहीं। हमने नॉर्मल निकाला है, कॉस्ट प्राइस आया 4020, इसको 6000 में बेचना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। राम, रवि और रीना एक कार्य को क्रमशः 16, 20 और 24 दिनों में कर सकते हैं। ओके, वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन रवि कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़ देते हैं। उन्होंने एक साथ कितने समय में कार्य पूरा किया। देखिए सबसे पहले हमें क्षमता निकालनी होगी। राम, रवि, रीना तीनों आर से हैं तो हम कुछ और करते हैं। एम से राम, भी से रवि और एन से रीना। ओके, तो राम 16 दिनों में, और कौन है, रीना, रीना 20, रवि, रवि कौन है, रवि 20 दिनों में, रीना, रीना 24 दिनों में। ओके, इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम इसका कैसे निकालेंगे, 24 दूना 48, तो 12 बचा, तो आप डायरेक्ट निकालिए। 4 चौक 16, 4, 1 सेकेंड, नॉर्मल निकल, देखिए ऐसे निकालते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, दूनी 16, ये 16 का हो गया। अब 24 का, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, इसमें गुणा बस 3 कर देंगे तो 24 का हो जाएगा। अब 20 का बचा, तो 2 दूनी 4 और बस 5 कर देंगे तो 20 का भी हो जाएगा। ओके, तो 5 ते 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 दूना 240, तो इसका एलसीएम आपका हो जाएगा 240। ओके, अब क्षमता हम निकालते हैं। क्षमता, तो क्षमता देखिए कैसे होगा, 24 से डिवाइड करें तो ये 10 हो जाएगा, यानी एन की क्षमता 24 आ गई। 20 से डिवाइड करें तो ये 12 आएगा, और इससे ये डिवाइड करें तो 16 का में 16, 8 16 85, इसका 15 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारी क्षमता आ गई। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन रवि कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़ देता है।
ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझने वाली बात है। लेकिन रवि कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। अगर रवि 5 दिन पहले कार्य छोड़ दिया तो इसका मतलब 5 दिन पहले कार्य छूट दिया, तो किसने किया होगा 5 दिन तक? आपने कहेंगे एम और एन ने काम किया होगा। ओके, 5 दिन पहले जब ये काम छूट दिए तो आखिरी के 5 दिन यही दो लोग काम किए होंगे। तो देखिए आखिरी के 5 दिन कितना किए होंगे, ये एक दिन में 10 करता है, ये एक दिन में 15 काम करता है, तो 15 10 25, यानी इन्होंने आखिरी 5 दिन में 25 बचे 125 काम कर दिया है। ओके, तो काम कितना बचा? आप कहेंगे 240 में से 125 जाएगा तो आपका 115 बचा। 115 ये तीनों लोगों ने मिल के किया था। ओके, तीनों लोगों ने 15 12 27 27 10 37, तो 37, 1 सेकेंड, 115 काम को 37 से करेंगे तो कितना दिन लगेगा? आप कहेंगे कितनी बार जाएगा? 115 को 115 भागा 37, 3×3 = 90, लगभग 3 बार के आसपास जाएगा। तो 37 कितना होगा? 30×3 = 90 और 7×3 = 21, 111 बचेगा आपका 4/37। ओके, तो देखिए 5 दिन आपका ऊपर हुआ था जो लास्ट में किए थे, और 3 दिन पहले हुआ था। 5 दिन 8 दिन, 8 से 4/37, ऑप्शन फोर्थ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम पहले करेंगे। ओके, बस क्वेश्चन में यही थोड़ा सा घुमाया था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 7 सेमी त्रिज्या वाले एक गोलाकार बर्तन को पेंट करने की लागत 18,480 रुपये है। प्रति वर्ग सेमी पेंट करने की लागत क्या है? पाई बराबर 22/7 का प्रयोग करें। इसका फॉर्मूला क्या होता है? गोले का देखिए, बर्तन को पेंट करने की लागत यानी संपूर्ण पृष्ठ, यानी एक गोला है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ पेंट करना है, यानी सब पेंट करना है, तो उसको संपूर्ण बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 4πr²। ओके, कहेंगे 4πr²। 4 का कितना होता है भाई? 4 का 4 होगा। पाई का कितना होता है? 22/7। r² कितना होता है? आप कहेंगे 7×7। ओके, लागत हमसे पूछे है, टोटल इतना पैसा दिया गया है। ओके, तो आप डायरेक्ट यहाँ भी ये भी लिख सकते हैं 18,480 रुपये। ओके, इतना टोटल लागत लगा। अब इसको डिवाइड कीजिए या काट पीट कीजिए, चाहे तो इसको हम बाद में लिख सकते थे। 7 से इसको काट दिए, अब इसको काटना है। ओके, तो क्या 11 से कट रहा है? क्या 7 11 छक्का 66, हाँ हम इसको 11 से ही काट देते हैं। 11×2 = 22, 11 से इसको काटें तो 11×1 = 11, 7×4 = 74, तो 11×6 = 66, 8 बचा, 11/88 और ये 0 बचा। 2 से फिर कटेगा। अब हम 2 से 7 से काटे क्या? 7×2 = 14, हाँ 7 से कट जाएगा। 7 से काटे तो 7×2 = 14, 2 8, 7×4 = 28, 0। ओके, ये कट गया सब। यहाँ पर कितना बचा? 4×2 = 8, 8 से आप काटते हैं तो 8×3 = 24, 30, यानी आपका आ गया ऑप्शन थर्ड, 30 रुपये। 30 रुपये प्रति वर्ग सेमी की दर से ये पेंट करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 1 सेकेंड, गाड़ी आ रही। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनका एलसीएम इतना है, तो एचसीएफ में बताना है। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, एलसीएम गुणे एचसीएफ = पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ओके, तो एलसीएम कितना दिया है? आप कहेंगे एलसीएम दिया है 3 5 2 8। ओके, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या वही दिया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इसने डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया, तो 1 48 1 76। ओके, ये आपका आ गया। अब हमें बताना है एचसीएफ। भाई ये तो एलसीएफ लिखा था, गुणे एचसीएफ, तो देखिए ये एचसीएफ है, ये एलसीएफ है, ये दोनों संख्या है। अब हमें काटना है, बताना है कि कितना आएगा। अच्छा, आप एक चीज़ सोच सकते हैं। ओके, नहीं यहाँ पे 2 है ना, 8 6 48, 8×2 = 16, तो 35,000, 35×2 = 70,000, 70×2 = 1,40,000। अच्छा, आप देखिए यहाँ पे सेंस लगाइए, कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करते रह जाएंगे। एक बात सोचिए आप, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, इस संख्या से 1 सेकेंड, इस संख्या से इस संख्या में भाग देना है। लास्ट संख्या 8 है, ये लास्ट संख्या 6 है। 8 की पहाड़ा में 6 का बताए कि ये पूर्णतः देखिए कोई भी दशमलव नहीं है, यहाँ पे दशमलव भी नहीं बोला है, यानी पूरी कट रही है। तो आप बोलेंगे कि बस एक ही आते हैं, 8×2 = 16, यानी इकाई अंक यहाँ पे 2 जरूर होगा जब कटेगा तो।
यहाँ पे 2 है, हो सकता है। यहाँ पे 6 नहीं हो सकता है, 8 6 48, 8 होता ही नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता। ओके, ऑप्शन 1 होगा, ये ऑप्शन 3 होगा। ठीक, अब ये देखिए, ये कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,48,000 है, और ये है 3,528। अच्छा एक बात बताइए, ये 3500 जो 28 है, इसका हम 10 गुना करें तो कितना होगा? तो आप कहेंगे 35,000 होगा। 35 का डबल करें तो कितना होगा? आप कहेंगे 70,000 होगा। यानी 20 गुना करें तो 70,000, 40 गुना करें तो 1,40,000, और ये दिया है 1,48,000। मतलब ये 40 से प्लस जाएगा, तो ऑप्शन थर्ड ही है। ये तो 40 से नीचे का, ये गुण 30 है। अगर हम इसका 30 गुना करें तो 3,500 है, 35,000, 35 90,00,000 और 90,000, और होगा 1,25,000। ओके, तो ये नहीं हो पाएगा, ऑप्शन थर्ड। ओके, नॉर्मल आप ऐसे सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कंचन ने 153 कुर्सियां बेची और उसे 78 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए, ट्रिक यूज करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन घुमाते हैं, हम भी घूम जाएंगे। लाभ बराबर क्या होता है? तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ कितना है? आप कहेंगे 78 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी जो 78 है ये हमारा लाभ है। ओके, तो प्रॉफिट है ये, आप इसको प्रॉफिट लिख सकते हैं। ओके, विक्रय मूल्य कितना है? आप कहेंगे 153 कुर्सियाँ बेची, तो 153, ये एसपी है। ओके, माइनस सीपी, क्रय मूल्य कितना है? तो क्रय मूल्य तो दिया नहीं है। तो देखिए, जब 153 कुर्सी बेच रहा है, इसका मतलब 153 कुर्सी खरीदा होगा तभी तो बेच रहा होगा, तो 153 भी आपका सीपी हो जाएगा, सीपी। ओके, अब क्या करेंगे, एसपी को देखिए, ये प्रॉफिट था ना, प्रॉफिट कितना था? 78 कुर्सी को विक्रय मूल्य के बराबर। ओके, 1 सेकेंड, थोड़ा सा गलती हो गया। प्रॉफिट कितना है? तो 78 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो ये आपका एसपी है, ये भी एसपी है। लाभ कितना है? 78 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर। ओके, तो ये 78 है क्या? ये भी एसपी है, ये भी सीपी है। ओके, ये एसपी है, तो एसपी को एक साइड कर दीजिए। तो 153 इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 153 में से 78 माइनस जाएगा तो कितना बचेगा? तो 80, 22, 22 3 25, 25 50 75। ओके, तो 75 होगा। तो 75 एसपी माइनस 153 सीपी। ओके, अब इसको देखिए, ये हमेशा एक्सचेंज हो जाता है, आपको पता होगा कि एसपी बटा सीपी, तो ये इधर आ जाएगा 153 बटा 75, यानी 75 उसका कॉस्ट प्राइस था, उसको 153 रुपये में बेच दिया, तो प्रॉफिट हमें बताना है। तो आप देख सकते हैं कि 75 का दुगुना करें तो लगभग 150 होता है, 150 होता ही है, तो 100% तो प्रॉफिट ऐसे ही लग गया। ये 99% है, ये होगा नहीं, यानी 100 से प्लस होगा। बचा एक्स्ट्रा में 3, 75 का 3 कितना परसेंट होता है? तो 75 का 3 आप देखेंगे, अगर 7.5 निकालेंगे तो आपका 10% होता है। 7.5 10% होता है, ये 3 है, यानी 7.5 का भी लगभग आधा है, तो आधा करेंगे तो 5 से भी थोड़ा सा कम, और 5 से थोड़ा सा कम, ऑप्शन सी 4। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एग्जाम में मेन टाइमिंग बचाना है, ऑप्शन इसका थर्ड सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक आदमी 56 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हैदराबाद से चेन्नई जाता है और उसी मार्ग से 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हैदराबाद से वापिस आता है। उसकी पूरी यात्रा की औसत गति क्या है? इसका फार्मूला भी है और कॉन्सेप्ट भी है, मैं दोनों तरीका बताता हूँ। पहले फार्मूला क्या होता है? 2s1 इंटू S2 बटा S1 प्लस S2। 2s1 क्या है? 56। ओके, ऐसे आप कभी नहीं करेंगे, ऐसे टाइम लगता है। 2s1 इंटू S2, S2 72 बटा S1 प्लस S2, 56 और 72 को ऐड कीजिए तो 7 5 12 और 128। अब इसको कैलकुलेट करना है। ओके, तो कैलकुलेट करते हैं, किससे काटे? 4 से काटते हैं। 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 1 में 4, 3 2 4 8 32। ओके, आगे किससे काटे? फिर एक बार काट दीजिए, 2 9 18, 16 दूना 32। ओके, अब किससे काटे? फिर 2 से काट दीजिए, 2 8 16, 8 से काटे तो 8 7 56, 7 9 63, ऑप्शन सेकंड। ओके, ये आपका सही हो गया। चलिए ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरा तब छोड़िए, ऑप्शन सेकंड आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक कक्षा के 22 छात्रों की औसत आयु 47 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल की जाती है
तो पूरे समूह की औसत आयु 48 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु वर्षों में बतानी है। देखिए 22 छात्र थे। औसत आयु का मतलब क्या होता है, किसी छात्र की आयु 1 वर्ष है, किसी की 99 वर्ष है, दोनों का जोड़ते हैं 100 वर्ष, 2 से डिवाइड कर देते हैं 50, यानी सबकी हिस्से में 50-50 उम्र आई। ओके, तो 22 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 47 वर्ष। अगर टीचर भी 47 वर्ष का था तो औसत पर कोई प्रभाव पड़ता, आप कहते कि नहीं, सब पे 47 ही रहता। लेकिन टीचर जो है वो 47 से इतना ज़्यादा लेकर आया है कि सबकी औसत आयु 48 वर्ष हो जाती है। मतलब सब पे +1 एक्स्ट्रा हो जाता है, यानी सबके हिस्से का भी एक एक लेकर आया है। 22 छात्र थे, एक शिक्षक आ गए, यानी 23 लोग हो गए। अब 23 लोगों की औसत आयु 48 हो गई, यानी सब पे एक एक ज़्यादा, 23 लोगों पे, तो 30 को भी ऐड कर दीजिए जो सबको एक एक दिया है। 7 3 10, 4 2 6 1 7, ऑप्शन 1। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 30, 13, 180 और 234 का एलसीएम कितना होगा। आपको पता है कि जीरो जब यहाँ पर है तो इसका कुछ भी एलसीएम निकालिए। आप 30 का कितना भी गुणा कीजिए, लास्ट में जीरो ही आएगा। कुछ भी कर लीजिए, जैसे 30 गुणे 7 210 होता है, लास्ट में जीरो आया ना, तो लास्ट में जीरो बस एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन मैंने नहीं बनाया, ये एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन था, ऐसा ही ऑप्शन था। ओके सेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। गोपाल 5400 रुपये और अक्षय 10,200 रुपये साधारण ब्याज दर पर निवेश करते हैं। यदि 4 वर्षों के अंत में अक्षय को गोपाल से 720 रुपये अधिक ब्याज मिलता है तो प्रतिवर्ष ब्याज दर प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। ओके, तो अब देखिए भाई, ये कम रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, ये ज़्यादा रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, तो कन्फर्म इसको कम प्रॉफिट मिलेगा, इसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, और उसी का अंतर दिया है 720। ओके, अब क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रति वर्ष, यानी हमसे 1 वर्ष का पूछ रहे हैं, और ये डाटा कितने साल का है, ये 4 साल का डाटा है, तो 4 से डिवाइड कीजिए, 1 साल का डाटा आ जाएगा। 720 में 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम में 4, 4 बटे 32, यानी 180 रुपये 1 साल का है। अब देखिए यह डिफरेंट था ना भाई, अधिक ब्याज मिलता है, यानी पहले को जितना मिलता है दूसरे को जितना मिलता है उसका डिफरेंट था, तो यहाँ पर भी हम डिफरेंट ही लेंगे। ओके, तो 5400 और 10,200, इसका डिफरेंट कितना होता है, तो आप कहेंगे 4600 और 46 2 4800। ओके, तो इसका डिफरेंट होता है 4,800 रुपये, और इसको प्रतिशत में पूछा है तो गुणे 100। ओके, अब इसको डिवाइड हम करेंगे, तो 00 से 00, अब 6 से करते हैं, तो 6 3 18 0, 6/48। अब देखिए, अब 30 को 8 से करते हैं तो 8 3 24 दशमलव, ऑप्शन थर्ड से एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से किसी स्थान पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से यात्रा करता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से वापस लौटता है। उसकी पूरी यात्रा के लिए औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। ओके, हम मान लेते हैं कुछ भी, आप इसका एलसीएम ही मानते हैं। कितना एलसीएम होगा, 60। आपने मान लिया कि टोटल दूरी 60 है, मतलब वो घर से ग्राउंड पे जा रहे हैं दौड़ने के लिए, बाइक से जा रहे हैं, ठीक है, तो 60 किलोमीटर है उसके घर से ग्राउंड की दूरी। 60 की स्पीड से जाएगा 1 घंटा लगेगा, वापस 30 की स्पीड से आएगा तो आप कहेंगे 2 घंटा लगेगा। तो आप बताइए, औसत पूछा तो औसत मतलब क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। जब दूरी 60 है तो भाई 60 जाएगा और 60 आएगा, यानी 120 किलोमीटर की टोटल यात्रा की। 60 किलोमीटर जाने में, 60 किलोमीटर आने में, टोटल घंटा कितना लगा, आपने कहा 3 घंटा। 3 से डिवाइड कीजिए, 40, ऑप्शन थर्ड। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से किसी स्थान पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से यात्रा करता है। यही क्वेश्चन अभी एक्सप्लेन किया ना हम लोग, 12 13 रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन, 55 50 40 45, 55 50 40 45, सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ओके, क्वेश्चन रिपीट हो गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 2 रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में क्रमशः 110 किलोमीटर प्रति घंटा और 140 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। एक रेलगाड़ी की लंबाई 140 मीटर है, उन्हें एक दूसरे को पार करने में लगा समय 5 सेकंड है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए, मतलब दशमलव में जा रहे हैं। देखिए, जब 2 रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में चले तो उनकी चाल जुड़ जाती है,
लेकिन जब दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में चले तो उनकी चाल माइनस हो जाती है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, रेलगाड़ी की लंबाई यानी दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, आप कहेंगे चाल गुणे समय। ओके, मीटर में हमसे पूछा है चाल कितना है, विपरीत दिशा में यानी चाल जुड़ जाएंगी 110 और 140, आप कहेंगे 250 किलोमीटर। ओके, ये चाल हो गया, सॉरी दूरी पूछा था ना, तो लंबाई सॉरी दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो चाल ये हो गया। ये किलोमीटर प्रति घंटा में हमसे मीटर प्रति सेकंड में पूछे, तो इसको मीटर में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं। अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5 से गुणा करते हो। ओके, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय कहाँ है, आप कहेंगे समय 5 सेकंड लग रहा है, तो 5 सेकंड, बस इसी को सॉल्व करना है, काटना पीटना है। ओके, तो कैसे किया जाए, दशमलव में तो बहुत बढ़िया से जा रहे हैं ना, तो देखिए आप इसको कटाना ही पड़ेगा, करें क्या, पहले 2 से काटते हैं, 2×9 = 18, इसको 2 से काटते हैं तो 2×1 = 2, 2×2 = 4, 2×5 = 10, 125। ओके, अब कैसे भी करना पड़ेगा, 25 5वां 25, 125 × 5 × 5, 125 का जब हम 5 में गुणा करते हैं तो 100 × 5 500, और 25 5 125 यानी 625 आ गया। अब 625 का 5 में गुणा करें, 625 का 5 में गुणा करें तो 6×5 = 3000, 3000 और 25 × 5 यानी 125 है, 3125 आपका आ गया। ओके, कहाँ गए भाई हम लोग, 1 सेकेंड, हाँ भाई नीचे 9 भी तो है, 9 से भी तो भी कटेगा, इतना आ गया 3125 ना, 3125 में 9 से अब डिवाइड कीजिए। ओके, तो चलिए डिवाइड करते हैं, तो आप कहेंगे 29 27, 29 27, 4 बचा 4 2 42, तो 9 चौके 36, 6 बचा 6 5 65, तो 9 5 45, 9 चौके 9 7 63, 2 बचा 2 0 20, तो 9 दूनी 18, फिर 2 बचा यानी 347.2। ये दोनों ट्रेन की लंबाई है 347.2। पहले ट्रेन की लंबाई कितनी है, आप कहेंगे 140 है। ओके, तो 347 में से 140 माइनस करेंगे तो लास्ट में 7 ही आएगा, ऑप्शन सेकंड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ था नहीं वैसे, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, एक आभूषण का मूल्य प्रति वर्ष 5% कम होता है। यदि आभूषण का वर्तमान मूल्य 12,500 रुपये है तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा। 5% की फ्रैक्शन 1/20 होती है, यानी आज इसकी दाम एक, मान लीजिए कोई गहना है, सोना है, आभूषण है, इसका दाम 12,500 रुपये है, प्रति वर्ष 5% कम होता है इसका दाम, 5% का फ्रैक्शन 1/20 यानी 20 रुपये है, अगले साल इसका दाम 19 रुपये हो जाएगा। ओके, फिर इस साल 20, अगले साल 19। आभूषण की जगह अगर आपको बोल दिया जाए कि भाई आपकी बाइक है, हर साल 5% उसका दाम इंक्रीज हो रहा है, आज 20 रुपये में बेचोगे, अगले साल 19 रुपये में, बस इसी को कैलकुलेट करना है। ओके, इसका मूल्य कितना होगा, 1 0 1 0 2 0 1 0 2 0। ओके, कट गया। अब क्या करना है भाई, 19 × 19, इसको मैं मोबाइल से कर रहा हूँ क्योंकि स्क्रीन पे करूँगा तो भाई स्क्रीन पे उतनी जगह नहीं है, एग्जाम में रहता है तो कॉपी पे कर सकते हैं, आपको कॉपी पे करना ही पड़ेगा, लेकिन स्क्रीन पे करूँगा तो सब कट जाएगा। 19 × 19 आया 361, इसका आप 19 × 19 करेंगे तो 361, अब उसका 125 में गुणा करता हूँ, 125 में, तो आपके पास आया 4 5 1 2 5, 45,125 रुपये। अब उसको 4 से डिवाइड कीजिए, उसको 4 से मैंने डिवाइड किया तो आया 11,281.25, ऑप्शन थर्ड। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, कटपीट आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। एक दुकानदार एक मेज पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है और 25% की छूट देता है, फिर भी उसे 450 रुपये का लाभ होता है, तो मेज का क्रय मूल्य कितना है। मजेदार क्वेश्चन है, देखिए एक दुकानदार एक मेज पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है, मत देखिए 100 रुपये दाम है एक मेज का। ओके, लेकिन दुकानदार को प्रॉफिट चाहिए, तो उसने उस पर टैग कितने का लगाया, आपने कहा 140 रुपये का स्टिकर लगा दिया। ओके, मूल्य अंकित कर दिया। अब कोई ग्राहक आया, भाई बोला डिस्काउंट दो, तो कहा कि चलो ठीक है भाई 25% की छूट देता हूँ, 25% की, 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है, यानी अगर सामान किसी का दाम 4 रुपये है तो 1 रुपये की छूट मिल के 3 रुपये हो गई। ओके, तो 140 का 25% कितना होता है, आप कहेंगे 100 का आधा 50, फिर आधा 25, तो 140 का आधा 70 और 35, यानी 140 रुपये पे 35 रुपये का डिस्काउंट मिल गया,
तो उसका दाम 105 रुपये रह गया। आप मुजावानी प्रतिशत तो निकाल ही लेते होंगे। ओके, यदि उससे फिर से 450 रुपये का लाभ होता है, देखिए 100 रुपये तो वो खरीद के लाया था, बनाने में लगा, 105 रुपये में उसको बेच दिया, आप कहेंगे उसे फायदा हुआ 5 यूनिट का। लेकिन हमारे एग्जामिनर कह रहा है कि ना भाई, 5%, 5 यूनिट का नहीं, 450 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो मेज का क्रय मूल्य, तो 5 की यूनिट 450 है, तो 1 की यूनिट 90 आ जाएगी, हमें 100 की यूनिट बतानी है, तो 9,000 हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, कुछ था नहीं वैसे क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 43:91 के अनुपात के दोनों पदों में से कौन सी संख्या घटाने पर अनुपात 3:7 हो जाए। देखिए, इसके लगाने के बहुत से तरीके, लेकिन कंफ्यूजन से दूर होने के लिए सबसे बेस्ट तरीका, 1 सेकंड, गाड़ी आ रही, चलिए देखिए, 43 क्या था क्वेश्चन, 43:91 के अनुपात में दोनों पदों में से कौन सी संख्या घटाना। देखिए, ये 43 है, इसमें से क्या घटाया जाए, मैंने एक्स घटा दिया। ओके, ये 91 है, 91 में से क्या घटाया जाए, क्वेश्चन ने पूछा है ना, तो हमने एक्स घटा दिया, तो कितना अनुपात हो गया, आपने कहा 3:7 अनुपात हो गया, यही हो गया ना, आपने कहा बिल्कुल। अब देखिए, 1 सेकंड गाड़ी, देखिए ये गाड़ी वाले गाना बजाते हैं, जो कि गाना हम अपने वीडियो में नहीं ले सकते हैं, उसे प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए ये हो गया ना, 7 का 43 से गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 40 सत्ते, 4 सत्ते 28, 200 से 3 सत्ते 21, तो हो जाएगा 301। ओके, कितना हो जाएगा, 301। ओके, माइनस 7 एक्स का, 7 का एक्स में करेंगे तो 7x। ओके, आगे चलिए, 91 × 3, 29, 27 और 3, 273। मैं हिंदी भाषी क्षेत्र से हूँ, और 3 का एक्स में गुणा करेंगे तो 3x। ओके, अब देखिए, अब सबको एक जगह अपने अपने स्थान पर कर दीजिए। 301 माइनस 273, ये इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, आप कहेंगे 301 में से 273 जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 27, और 27 से 1 28। ओके, अब 7x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा, ये माइनस है इधर, 4x, 4 से 28 कटेगा तो x = 7। देखिए ऑप्शन थर्ड, मैक्सिमम 3 लाइन का ही थे, इसलिए आप ऐसे कर लीजिए, कन्फ्यूजन से आप दूर रहेंगे। ओके, क्वेश्चन कितना भी घुमा दे, ये हमेशा काम करता है, इसलिए आप हर टॉपिक का एक एक ब्रह्मास्त्र लेके चला कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अशोक के पास 1612 रुपये हैं, उसने इसे अपने पुत्रों राज और वरुण में बांट दिया और उन्हें 8% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि राज और वरुण को क्रमशः 14 और 15 वर्षों के बाद समान राशि मिली। अशोक ने राज को कितने रुपए दिए। ओके, तो देखिए इसको करते हैं, कौन कौन है, आपने कहा राज और वरुण, आर से राज, भी से वरुण। ओके, और राज को 14 वर्षों के बाद पैसा मिलता है, वरुण को 15 वर्षों के बाद पैसा मिलता है। अच्छा, अब एक बात बताइए, क्या पॉसिबल हो सकता है कि एक लड़के को 14 साल तक पैसे मिले और एक लड़के को 15 साल तक पैसे मिले और बाद में दोनों को समान राशि मिले। आप बोले पॉसिबल हो ही नहीं सकता भाई, इसको कम टाइम के लिए मिल रहा है, इसको ज़्यादा टाइम के लिए मिल रहा है, तो कैसे बराबर हो सकते हैं। लेकिन एक तरीका है, क्वेश्चन ने बोला है बराबर करने का, तो हम कर सकते हैं। कैसे, क्वेश्चन में बोला है 8%, 8% का फ्रैक्शन कितना होता है, 2/25, यानी 25 रुपये था, उस पर 2 रुपये ब्याज मिला, यानी 27 रुपये हो गया। ओके, तो आप बोल सकते हैं कि हम इसको 27 रुपये दें और इसको 25 रुपये। अब क्या पॉसिबल हो सकता है, आपने कहा बिल्कुल, इसको कम टाइम के लिए दे रहे हो लेकिन ज़्यादा पैसे दे रहे हो तो ठीक है, इसको ज़्यादा टाइम के लिए दे रहे हो और कम पैसे दे रहे हो तो दोनों को बराबर राशि मिल सकती है। बस यही था क्वेश्चन में। ओके, अब देखिए, अशोक के पास कितने थे, आपने कहा 1612, 1612, ये कितने की वैल्यू है, तो ये इसी की वैल्यू है, 25 और 27, आप कहेंगे 52। क्वेश्चन किसके बारे में पूछा है, अशोक ने राज को 27 यूनिट मिला है, तो गुणे 27। ओके, चलिए अब इसी को काट पीट कीजिए, 52 से 100 इसमें डिवाइड कीजिए, तो 52 से जब डिवाइड करते हैं तो 50 3 150, यानी 156, कितना बचा, 5 बचा, 5×2 = 52, एक ये 31 बार में इसको काट देगा। ओके, गुणे 27, तो 31 × 27 कितना होता है, 31 × 27 के लिए 7, एक में 7, 1 दूनी 2, 3 7 21 के 1 हासिल 2, 3 दूनी 6 1 7, तो आप कहेंगे 7 3 7, क्या, 1 सेकेंड, 7 एक में 7,
एक दूनी 2 और 3 7 21 के 1 हासिल 2, 3 दूनी 6, 6 2 8। भाई ये 8 है यार, ये 8 है, 8 8 8, क्षमा चाहूँगा मैं, ये 8 है। अब देखिए 8 3 7, 8 3 7 ऑप्शन सेकंड। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये भाई देख लो, ऑप्शन लो, देख ही लो, 8 3 7 ऑप्शन सेकंड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 क्या कहते हैं, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 144 और 8 है। यदि उनमें से एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। एलसीएम गुणे एचसीएफ, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ओके, एलसीएम कितना है, आप कहेंगे 144। ओके, एचसीएफ कितना है, अब एचसीएफ 8 है। पहली संख्या क्या है, आपने कहा 16 है, दूसरी संख्या बतानी है आपको। ओके, तो डायरेक्ट कीजिए, 8 दूना 16 और 2 से काटे तो 2 7 14, 2 दूनी 72, ऑप्शन थर्ड। आप मुझे भी कर सकते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 और इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन और मज़ेदार भी क्वेश्चन। देखिए 5√24, 3√10 और 3√15 का चतुर्थानुपाती क्या होता है। चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं याद हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसका पूछा है ना, तो आप कह सकते हैं इसका इसमें गुणा होता है, इसका इसका, तो BC बटा ए। ओके, फॉर्मूला भी हो गया BC बटा ए। तो देखिए ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। BC बटा ए है, ठीक, BC बटा ए, तो BC हम गुणा करते हैं। ओके, 3 का 3 में गुणा करेंगे 9, √10 का √15 में ऐसे गुणा करेंगे तो √150। ओके, ये BC हो गया, बटा में ए में 5√24। ये समझाने के लिए मैं थोड़ा सा डीप में जा रहा हूँ। ओके, आपको उतना नहीं जाना है। अब 150 में से क्या बाहर निकल सकता है, तो इसको देखिए, रूट में से तो बाहर निकलना पड़ेगा ना, ये रूट में है नहीं, ये पॉइंट में है, पॉइंट में चला गया। अच्छा, तो देखिए 150 को आप क्या लिख सकते हैं, 150 को आप लिख सकते हैं 25 गुणे 6, 25 गुणे 6, 25 में से 5 बाहर आ जाएगा तो 5 9 45, अंदर क्या बचा 25 गुणे 6, रूट में 6 बच गया। ओके, आगे चलिए 8 तरीके 24, इसमें से क्या निकाले कि कुछ बाहर आ जाए, तो 12 दूना 24, क्या बाहर निकलेगा इसमें से, 8 तरीका 24, हाँ 12 दूना 24, 2 दूनी, यही होगा ना, 2 दूनी 4, दूनी 8, तरीके 24, इसमें से 1 2 बाहर निकल जाएगा और 2 3 अंदर बचेगा। ओके, तो देखिए 4 3 12, 4 6 के 24, देखिए ये 24 का आपका है ना, तो इसमें से 2 ये तो बाहर निकल जाएंगे, ये जोड़ी है तो ये जोड़ी बाहर निकल जाएगा और ये 2 3 6, ये रूट में 6 ही रह जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ये बस समझाने के लिए था। ओके, तो 24 में से क्या होगा, आप कहेंगे कि 8 तरीके 24, इसमें से 1 2 बाहर निकल जाएगा, मैंने एक्सप्लेन किया था, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, जो 2 निकलेगा, अंदर क्या बचेगा, आप कहेंगे 6 बच रहा था, अंदर रूट में 6 बच रहा था, यही बच रहा था ना, मैंने एक्सप्लेन किया था। तो देखिए √6 से √6 कट गया, बचा कितना 45 बटा 10, इसको आगे करेंगे तो 4.5, ऑप्शन ए। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट, देखिए ख़त्म हो गया। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। ओके, इस चैनल का नाम PYQ विद सनी है, कंप्लीट PYQ सीरीज फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस चैनल पर आपको सभी एग्जाम के PYQ वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। सब्सक्राइब फॉर डेली PYQ वीडियो, ऐसे ही डेली PYQ वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, GS, प्रेजेंट टाइम में इन्हीं 4 सब्जेक्ट की PYQ वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। देखिए आज अपनी कौन सी क्लास थी, आज अपनी 16 शायद क्लास थी। ओके, और टोटल अपनी 42 क्लास होंगी, एग्जाम से पहले हम लोग इसे ख़त्म कर चुके होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, एग्जाम में PYQ बहुत मायने रखते हैं। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में।